गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त की डेली रोज करंट अफेयर्स क्लासेस में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। कई नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा कैबिनेट के कई अहम फैसले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो है आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी पैट, सुपर टैट, बीपीएससी, पीपीएससी ट्री या फिर ऐसी ही अन्य परीक्षाएं जिनमें समसामयिक घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज क्या है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 ये जो है संसद में पेश किया गया है, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन बिल जो है 2026 संसद में पेश कर दिया गया है। उद्देश्य की बात अगर हम करें तो इस संस्था की सोसाइटी आधारित व्यवस्था को हटाकर वैधानिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित ढांचा बनाना इसका उद्देश्य है। और इसी दिन विद्युत नियामक ने विलंबित नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन चार्ज में छूट का प्रस्ताव दिया है और ऑफशोर फंड्स के लिए टैक्स रियायत का ड्राफ्ट भी जारी किया है। किसने? विद्युत नियामक ने। अगर हम बात करें भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो इसकी स्थापना से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1931 में हुई और ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कोलकाता में प्रोफेसर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। आईएसआई को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया कब किया गया? 1959 में। और ये जो है संसद के अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया है। इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पीसी महालनोबिस ने। चलिए आगे की न्यूज देखते हैं। आगे है गगनयान मिशन ने ह्यूमन रेटिंग टेस्ट जो है पास किया है। ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसरो के गगनयान मिशन जो है ये है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और इसरो के कुछ अन्य जो पहले हैं उनको देख लेते हैं कि मानव रहित उड़ान इसरो 2026 में जारी प्रारंभ करेगा, यानी कि 2026 इसमें चल रहा है, जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा। मानव सहित मिशन जो है 2027 में भेजा जाएगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसकी स्थापना करने का लक्ष्य जो है 2035 रखा गया है। और इसरो की स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 1969 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु में। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक। देवेश उत्तम इथोपिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो विदेश मंत्रालय ने देवेश उत्तम, जो कि 2003 के आईएफएस बैच के अधिकारी हैं, इथोपिया में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त कर दिया है। वे जो है वर्तमान में लिथुआनिया में भारत के राजदूत हैं। और इथोपिया की राजधानी की बात की जाए तो ये अदीस अबाबा है। इथोपिया जो है ब्रिक्स का सदस्य है 2024 से, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाँ, एक प्रश्न और है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? तो ब्रिक्स में इस समय वर्तमान में 11 सदस्य हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। इथोपिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? देवेश उत्तम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट स्टार्स एसेस अवार्ड 2026 प्रज्ञानंद को ये सम्मान दिया गया है। और ये जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, इसमें चुना गया है। समारोह जो है ये कहाँ हुआ है? मुंबई में आयोजित हुआ है। और जो 20 वर्षीय प्रज्ञानंद है इन्होंने फीडे सर्किट जीतकर 2026 कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई किया है। ओपन सेक्शन में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। शतरंज का जन्म जो है भारत में माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न जो है हमारा क्या है इसका कि स्पोर्ट स्टार्स एसेस अवार्ड 2026 में नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 237.31 अरब रुपए की बायोगैस योजना को मंजूरी दी है। काफी महत्वपूर्ण योजना है, आप इसको अच्छे से याद रखिए और सारे पॉइंट याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन और वितरण को बढ़ाने के लिए 237.31 यानी कि डॉलर 2.5 बिलियन की योजना को मंजूरी दी है। इसकी जो है जानकारी किसने दी है? अश्वनी वैष्णव ने दी है। योजना का नाम है गोवर्धन संपूर्णा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है या आती है। और आपको बताना है, एक प्रश्न है कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उनके मंत्री कौन है इस समय, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उद्देश्य की बात अगर हम करें तो कृषि अपशिष्ट और गोबर से स्वच्छ ईंधन बनाना, आयात को कम करना इसका उद्देश्य है। ऐसे टी जो योजना है 2018 में लागू की गई थी। और इसको एक बार समझ लीजिए, ऐसे टी योजना क्या है कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प। इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र
स्थापित करना इसका उद्देश्य है। उद्यमियों को जोड़ना, वाहनों के लिए सस्ते व हरित ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे टीएटी योजना का कब लागू हुई? 2018 में। गोवर्धन योजना जो है ये कब शुरू हुई? 2018 में। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है केंद्र सरकार के द्वारा 6 अगस्त 2026 को मंजूर कंप्रेस्ड बायोगैस योजना का परिव्यय कितना है? तो 237.31 अरब रुपए। अगली जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि मंत्रिमंडल ने 19 विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। यहाँ पर एक जो है पॉइंट है, यानी कि एक बिंदु है जो काफी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊंगा परीक्षा की दृष्टि से इस बार संभावना है आने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 विशेष न्यायालयों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। उद्देश्य क्या है कि विशेष मामलों का शीघ्र निपटारा और लंबित मामलों का बोझ जो है कोर्ट के ऊपर से कम करना है। भारत का अगर सर्वोच्च न्यायालय से पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आधुनिक इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। और इसको जो है इसको पूर्व में जो स्थापित किया गया था, कैसे किया गया था वो बताता हूँ। कब किया गया था कि भारतीय जो संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1937 में की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। संवैधानिक आधार की बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 124 है, और स्थान कहाँ है इसका? तिलक मार्ग, नई दिल्ली में। एक अनुच्छेद है जो मैंने अभी आपको बताया है, काफी महत्वपूर्ण है, कि संविधान का अनुच्छेद 247 जो है संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। ये काफी महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 247 यानी कि आर्टिकल 247। तो प्रश्न भी यही है मेरे ख्याल से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 247। चलिए आगे की न्यूज देखते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के यौम इस्तेहसाल बयान को खारिज किया है। पाकिस्तान जो है हर साल यौम इस्तेहसाल जो है बयान जो है देता है। और उसका रीजन क्या है कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो प्रावधान हटाए गए थे, उसकी वजह से ये हमेशा कहता है और मनाता है कि ये शोषण दिवस के रूप में मनाता है 5 अगस्त को। लेकिन भारत ने इसके बयान को खारिज किया है। ये जो है राजनीतिक दुष्प्रचार और कूटनीतिक तमाशा करता रहता है, इस वजह से इसको खारिज किया है। और विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है। अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान जो हैं 5 अगस्त 2019 को समाप्त किए गए थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था। प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान किस वर्ष समाप्त किए गए? 2019 में। नर्मदा नदी पर 600 यात्री लग्जरी क्रूज परियोजना जो है ये चालू की गई है, विकसित करने का प्लान है। उद्देश्य इसका क्या है कि नदी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अमरकंटक जो है, अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है और ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराती है, अरब सागर में जल गिराती है, और ये ऐसा क्यों करती है? तो ये करती है रिफ्ट वैली की वजह से। एक अन्य नदी है तापी नदी, ये भी अपना जो जल है अरब सागर में गिराती है। तो ये दोनों नदियां जो हैं बार बार चर्चा में रहती हैं, आप इनको देख लीजिए। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से है? अमरकंटक से है। अगले देखते हैं न्यूज। आरबीआई ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने जो मोनिशा चक्रवर्ती हैं इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। कार्यभार जो है 3 अगस्त से इन्होंने संभाला है। विभाग जो है कौन सा दिया गया है इनको? विदेशी विनिमय यानी कि एफईडी, विदेशी वित्तीय बाजार विनिमय यानी कि एफएमआरडी। और बात करें आरबीआई के मुख्यालय की, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मोनिशा चक्रवर्ती को किस संस्था का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनको किया गया है आरबीआई का। अरुणाचल प्रदेश में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। ये कहां पर है? अपर सियांग जिले में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। और जो उत्तर पूर्व है ये जोन 5 में आता है। जोन 5 ऐसा क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक भूकंप की जो है तीव्रता संभावना देखी जाती है। भूकंप जारी करने वाली जो संस्था है ये है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। तो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा है? सिस्मिक जोन 5। प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा है? जोन 5 है। तो यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप देखे जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है खैदेम सिलेमा चानू। और ये जो है जूनियर एशिया कप 2026 होने वाला है
और ये टीम कहाँ जाएगी? मोकी चीन में भाग लेने जाएगी और ये कब से कब तक चलेगा? 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चलेगा। और एक प्रश्न बन जाता है कि हॉकी इंडिया स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 2009 में की गई है। एक बात आपको याद और रखना है कि भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है, लेकिन हॉकी को मान लिया जाता है, ये भी आप याद रखना, लेकिन वास्तव में कोई नहीं है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है कि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है खैदेम सुलेमा चांदी। अगले देखते हैं कि 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप ये कहाँ हो रही है? जयपुर राजस्थान में। आयोजन कौन कर रहा है? स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और इसको देख लीजिए। इसका प्रश्न क्या है? 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है कहाँ पर? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में। तो इस तरह से आज की हमारी जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं ये कंप्लीट होती हैं और काफी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं। आप जो है इनका नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे आपको किसी भी मैगजीन की जरूरत नहीं होगी, ना ही डेली आपको न्यूज़पेपर देखने की जरूरत होगी, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं उनको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए। और इसके अलावा अगर आप जो है कोई और भी वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।